नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिपिन रावत के बाद कौन होंगे देश के नए सीडीएस? नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जनरल एम नरवणे प्रबल दावेदार। जनरल बिपिन रावत की बुधवार को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद सीडीएस का पद खाली हो गया। ऐसे खबरें आ रही है कि सरकार अब जल्द ही नए सीडीएस की नियुक्ति की घोषणा करेगी। पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार सरकार जल्द ही अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। जानकारी के अनुसार नए सीडीएस के जिन्हें सबसे योग्य माना जा रहा है उनमें सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का नाम सबसे आगे है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के पक्ष में कई सेवानिवृत्त सैनिक कमांडर ने कहा कि जनरल नरवणे को इस पद पर नियुक्त करना विवेकपूर्ण कदम होगा क्योंकि वह 5 महीने के अंदर सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जानकारी के अनुसार नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडरों की एक समिति बनाएगी। तीनों सेनाओं की यह समिति अगले 2-3 दिनों के अंदर जिन नामों की अनुशंसा करेगी, अगले सीडीएस के लिए सरकार उन नामों पर विचार करेगी और उसके बाद नए सीडीएस की नियुक्ति संभव है। 11 और 12 दिसंबर को झारखंड के 5 जिलों में होगी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में दाखिले के लिए नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 11 और 12 दिसंबर को होगी। कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा राज्य के 5 जिला मुख्यालयों में बनाए गए केंद्रों पर होगी। इनमें रांची, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद तथा डाल्टनगंज शामिल है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी मंगलवार से प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा के बाद परिषद द्वारा मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा जिस पर 14 दिसंबर को आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम 16 दिसंबर को जारी होगा। झारखंड में बीएड अभ्यर्थी 13 दिसंबर तक संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने दूसरी काउंसलिंग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीएड में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अनुशंसित अभ्यर्थी 13 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। पहले नामांकन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर यानी बुधवार निर्धारित थी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुसार पूर्व में नामांकन को लेकर जो जारी दिशा निर्देश है वह लागू रहेगा। किसानों के लिए बड़ी घोषणा। झारखंड के 500 पैक्स और लैंपस को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। राज्य सरकार ने झारखंड में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर किसानों से सीधे जुड़कर कार्य करने वाले पैक्स और लैंपस को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू की है। इस कड़ी में राज्य के 500 पैक्स और लैंपस को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना का गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ संस्थानों को कार्यशील पूंजी का चेक भी सौंपा। अगले 1 माह में सभी चयनित 500 पैक्स और लैंपस के बीच 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी का वितरण कर दिया जाएगा। झारखंड में नए उद्योग लाने में जुटी सरकार। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति तैयार करने में जुटी। सीएम अध्यक्ष और उद्योग मंत्री होंगे उपाध्यक्ष। राज्य सरकार में निवेश बढ़ावा देकर विकास को गति देने के लिए झारखंड निवेश प्रोत्साहन एक्ट 2021 तैयार कर ली है। उद्योग विभाग में एक्ट के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए तेजी से नए उद्योग स्थापित करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्ताव के मुताबिक झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड यानी कि JIPA बनेगा। इसके अध्यक्ष सीएम और उपाध्यक्ष उद्योग विभाग के मंत्री होंगे। पूर्णकालिक सदस्यों में वित्त मंत्री, खान मंत्री और मुख्य सचिव होंगे। यह बोर्ड कार्यकारी समिति और सचिवालय के लिए नियम और प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा। किसी भी प्रकार के निवेश प्रस्ताव पर अनुदान की स्वीकृति देने का अधिकार होगा। मॉब लिंचिंग से मौत पर झारखंड में सजाए ए मौत। बंगाल के बाद झारखंड में लागू होगा प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग एक्ट। ड्राफ्ट तैयार, जल्द बनेगा कानून। झारखंड में अब मॉब लिंचिंग से किसी की मौत हो जाती है तो दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लिंचिंग में किसी को चोट आती है तो दोषी को
3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। वहीं अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। यह कानून पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है। अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने द झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। झारखंड सरकार ने धान की एमएसपी में नहीं की बढ़ोतरी। 2 बैंकों से 1552 करोड़ रुपए लोन लेकर इस साल 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का सरकार ने रखा है लक्ष्य। कैबिनेट की लगी मुहर। झारखंड सरकार इस साल 2 बैंकों से लोन लेकर किसानों से धान खरीदेगी। इस बार राज्य सरकार की तरफ से करीब 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य होगा, जिसमें 1552 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 1552 करोड़ रुपए कर्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को आयोजित हुए कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 2021-22 में धान की एमएसपी में किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं की है। पिछले साल की तरह इस साल भी साधारण धान 2050 और ग्रेड ए के लिए 2070 रुपये निर्धारित किया गया है। केयू में बढ़ाई नामांकन की तिथि। पीजी प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को अवधि का विस्तार 13 तक ले सकेंगे प्रवेश। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय यानी कि केयू में पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत MA, M.Sc और M.Com कोर्स में सत्र 2021-23 में प्रवेश के लिए चांसलर पोर्टल के जरिए आवेदन कर पहली मेरिट सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को नामांकन के लिए अवधि विस्तार कर दिया गया है। संबंधित विद्यार्थी गुरुवार से आगामी 13 दिसंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। 14 दिसंबर को दूसरी वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दूसरी मेरिट सूची में शामिल छात्र छात्राओं का प्रवेश 14 से 22 दिसंबर तक होगा। यह अधिष्ठाता छात्र कल्याण की ओर से संबंधित आदेश दिया गया है। झारखंड के एसीबी ने राजस्व कर्मचारी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते किया अरेस्ट। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की दुमका टीम ने गुरुवार को जमा अंचल कार्यालय के एक राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी को 8,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। विभास तिवारी के खिलाफ जमा अंचल के ही अगोया गांव निवासी 45 वर्षीय चेतन पुजहर ने एसीबी के कार्यालय में शिकायत की थी कि राजस्व कर्मचारी विभास तिवारी जमीन से जुड़े एसडीओ कोर्ट के केस को लेकर रिपोर्ट देने के एवज में 8,000 रुपये घूस मांग रहा है, जबकि वह देना नहीं चाहते हैं। इसके बाद एसीबी ने उसे रिश्वत लेते धर दबोचा। कोरोना के हालात और ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को मद्देनजर रखते हुए हर स्तर पर अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट झारखंड में पैर नहीं पसार सके, इसके लिए पूरी तैयारी रखें। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो, इसे सुनिश्चित करें। कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाएं। कोरोना संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली है उन्हें पहली डोज लगाएं तथा जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है वे ससमय कोरोना की दूसरी डोज भी लगा लें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को 100% टीकाकरण कार्य सुनिश्चित हो, यह राज्य सरकार का लक्ष्य है। 20 जनवरी 2022 तक 100% टीकाकरण कार्य के लक्ष्य को पूरा करें। अधिकारी कोविड टीकाकरण कार्य में हर हाल में तेजी लाने का प्रयास करें। जिन राज्यों में 100% टीकाकरण कार्य हो चुके हैं उन राज्यों के टीकाकरण मॉडल की जानकारी प्राप्त कर एक बेहतर कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के हर पंचायत मुख्यालय में अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करें। सभी सेंटरों में वैक्सीनेशन टीम की प्रतिनियुक्त करें। आवश्यकता अनुसार वैक्सीनेशन टीम पंचायत स्थित विभिन्न गांव में घर घर जाकर छूटे हुए लोगों को पहली एवं दूसरी डोज लगाने का काम प्राथमिकता के तौर पर करें। झारखंड में बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए तेजी से चला रहा है टीकाकरण अभियान, सर्वे में खुलासा। देश के पिछड़े राज्यों में शुमार देश के सबसे अमीर
राज्य झारखंड में स्वास्थ्य मानकों पर कई मामलों में सुधार आया है। शिशुओं के टीकाकरण की बात करें तो इस मामले में गांव ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है। फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 के नतीजे बता रहे हैं वर्ष 2020-21 में 2 चरणों में कराए गए इस वर्ष के नतीजे बताते हैं कि झारखंड NFHS 5 झारखंड में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में बच्चों के वैक्सीनेशन में 6.7% वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।